हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। स्टूडेंट बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी और अपनी आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या है जो आपको कोई बताएगा नहीं और आप थोड़ा सा समझेंगे नहीं, बट आज अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भी और आप थोड़ा समझेंगे भी। वो क्या है? अगर आपने इस एग्जाम को प्रिपेयर कर लिया ना, बाकी आपके एग्जामिनेशन खुद से कवर हो जाएंगे। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई है, बट आज थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से देखेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक एग्जामिनेशन टारगेट करना है, बाकी कोई भी एग्जामिनेशन आएगा आप एलिजिबल भी होंगे और सबसे बड़ी बात, आपकी प्रिपरेशन भी वैसी ही रहेगी। तो अब ये ऐसा एग्जामिनेशन है कौन सा? ये एग्जामिनेशन है नाबार्ड का। सो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। एक चीज मैं यहाँ पे फिर बता दूं कि ये रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, ये किसी को रेगुलेट नहीं करता है। ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसका काम अगर फंक्शन आप देखेंगे तो तीन मेजर फंक्शन होते हैं, जिसमें फाइनेंशियल फंक्शन होता है, दूसरा डेवलपमेंटल फंक्शन होता है और तीसरा सुपरवाइजरी फंक्शन होता है। अब देखिए, जॉब तो अच्छी है, बट हमारे लिए अभी क्या इंपॉर्टेंट है, ये चीजें तो हम बाद में देखेंगे जब एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अभी तो हमको ये देखना है कि भाई मेरी प्रिपरेशन, मैं बीएससी एग्रीकल्चर अगर करा हुआ हूँ या फिर कोई स्टूडेंट एमएससी करा हुआ है या बीएससी करने एमएससी करने के बाद एएफओ है, तो वो कौन से एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकता है। तो सिर्फ ये एग्जामिनेशन टारगेट करना है, बाकी अपने आप हो जाएंगे। जैसे इस बार उम्मीद है कि एआईसी स्पेशलिस्ट की पोस्ट आ सकती है। सो अगर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी में वैकेंसीज आती हैं तो वहां पे भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर आप एएफओ प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर आप उसके लिए नहीं प्रिपेयर कर पाते हो, जबकि एएफओ से बहुत अच्छी जॉब है नाबार्ड के इक्विवेलेंट, कंपटीशन नाबार्ड से कम। तो समझ रहे हैं, ऐसे में क्या होता है, अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से अपने आप चली जाती है, तो वो नहीं होने देना है। अब जस्ट एक एग्जांपल देखिए, ये दो एग्जांपल आपके सामने हैं। एक स्नेह पांडे हैं, इन्होंने ग्रेजुएशन किया था बीएससी एग्रीकल्चर, उसके बाद प्राइवेट कंपनी में जॉब की। कोई खाली बैठ के ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग कुछ नहीं की, सिंपल अपनी जॉब की ग्रेजुएशन करने के बाद, और उसके बाद उन्होंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया और साथ में एग्जाम भी क्लियर हुआ। और न सिर्फ नाबार्ड क्लियर हुआ, जब नाबार्ड क्लियर हुआ था उस बार एसबीआई पीओ क्लियर हुआ, एसबीआई क्लर्क क्लियर हुआ, आईबीपीएस पीओ क्लियर हुआ था, और इसके साथ साथ एक और एग्जामिनेशन था, यस, आरबीआई ग्रेड बी का। हालांकि उसमें इंटरव्यू में वो क्लियर नहीं कर पाई, बट इतने एग्जामिनेशन क्लियर हुए थे। सिमिलरली दूसरी स्टोरी है साई पद्मिनी की, जिनका सिलेक्शन इस बार हुआ है। ये एग्जाम्पल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ये कहते हैं कि सर एएफओ हमें 100% करना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्या होगा। तो दोस्तों देखो, इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ एएफओ क्लियर किया, एएफओ के साथ साथ नाबार्ड क्लियर किया। तो जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमको 100% टाइम चाहिए केवल एएफओ प्रिपेयर करने के लिए, और एएफओ प्रिपरेशन करने का मतलब क्या है, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और एग्रीकल्चर। और इसमें आपको भी पता है कि आप क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश कितना करते हो, क्योंकि आपके जो गुरुजी लोग हैं उन्होंने आपको बताया कि देखो प्रीलिम्स तो हो जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रीलिम्स में ही आधों की नैया डूबेगी, और जिनकी नैया डूब चुकी है वही इस दर्द को समझ सकते हैं। जो फ्रेशर हैं बिल्कुल अभी तो, क्योंकि उनकी आंखों पे इतनी पट्टी पड़ी होगी, उनको ये लग रहा होगा कि ये तो क्वालिफाइंग है। भाई जब क्वालिफाइंग है तो कुछ बच्चे डिस्क्वालीफाई भी होंगे, और जो डिस्क्वालीफाई होंगे वो भी तो अभी ये मान के चल रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा, इसलिए यहाँ पे गड़बड़ होती है। तो इसलिए नाबार्ड एक सबसे अच्छा एग्जामिनेशन होता है। क्यों होता है? सबसे पहले ये देखें कि एग्रीकल्चर और अलाइड स्टूडेंट को क्यों इसको प्रिपेयर करना चाहिए। एक तो सबसे बड़े जो दो पॉइंट है, मेजर दो पॉइंट है, बाकी तो हम कह सकते हैं बात की बात है। सबसे पहला है कि एलिजिबिलिटी। एग्रीकल्चर स्टूडेंट को चाहिए कि ऐसा एग्जामिनेशन हो जिसमें कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट ही एलिजिबल हो। तो ये एग्जामिनेशन वैसा है, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट आती है लैंड डेवलपमेंट की, हॉर्टिकल्चर की, एग्रीकल्चर की, एग्रो फॉरेस्ट्री, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम में। वो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ बीएसएजी वाले या फिर अलाइड वाले एलिजिबल हैं। इवन जर्नलिस्ट में अगर आप अप्लाई करते हैं तो भी आपको एडवांटेज होता है, हालांकि थोड़ा सा बच्चे रिलेक्टेंट रहते हैं, बट 2023 में हमने देखा कि जब स्पेशलिस्ट ब्रांच नहीं आई कोई भी और सारे स्टूडेंट ने जर्नलिस्ट में दिया, तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स का ज्यादा सिलेक्शन हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी चीज मेरे लिए एज एन स्टूडेंट, अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट तो एलिजिबिलिटी की होती है, उससे भी बड़ी रिक्वायरमेंट, या दोनों बराबर भी आप कर सकते हैं, एग्जाम पैटर्न। मैं ऐसा क्या पढूं कि जो मेरे बाकी एग्जाम भी हो जाए। हम जनरली एएफओ को रिलेटिवली सेफ मानते हैं, जबकि ये पूरा का पूरा एक मिथ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अगर आप कंपटीशन एनालिसिस करोगे, इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है बाकी एग्जामिनेशंस के कंपैरिजन में।
सो एग्जाम पैटर्न यहाँ पे ऐसा है नाबार्ड का जिसको अगर आप टारगेट करते हो तो सारे एग्जामिनेशन क्लियर होते हैं। अब बाकी चीज़ हम कहते हैं कि देखो आपका इंटरेस्ट है, पैशन है एग्रीकल्चर में जॉब करने का, नाबार्ड एक डेवलपमेंटल बैंक है, गुड सैलरी मिलेगी, अलाउंसेस मिलेगी, बेटर करियर ग्रोथ, ये तो सब बात की बातें हैं, ये होने के बाद। अभी हमारे लिए क्या कंसर्न है भाई, मेरा एग्जाम निकले पहले, तो उसके लिए ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये तो सारी चीजें हमने पहले भी डिस्कस की, आप देख सकते हैं इसको। अब देखो एग्जाम पैटर्न ऐसा है क्या कि जो हम कह रहे हैं कि सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या है, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, ईएस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड जीए। आप कहेंगे सर इतनी पढ़ाई कैसे होगी? तो देखो कुछ पाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। मैं खोने के लिए कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि खोने की कुछ जरूरत नहीं है। बस कुछ पाना है तो कुछ कर लीजिए, और वो क्या करना है, थोड़ा सा जो बाकी कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा कर लीजिए। बाकी आप निश्चिंत रहिए कि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो क्वांट्स, रीजनिंग, एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं। और अच्छी बात अगर आप देखेंगे अपने को मोटिवेट करने के लिए, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर को टारगेट करते हैं, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश को तो नहीं करते, मैं बता चुका हूँ आपको। तो इसलिए आपको क्या करना है अभी, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, ईएसआई और जीए। और आपको भी पता है कि यहाँ पे मेंस में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर होता है, और जो पेपर 2 होता है डिस्क्रिप्टिव होता है। तो आपको इंग्लिश भी अच्छी करनी है। तो इंग्लिश सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छी नहीं करनी, बल्कि डिस्क्रिप्टिव के लिए भी करनी है। अगर मैं कहूँ कि किसी ने एक पैर पे खड़े होकर इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर ली ना, जीवन भर आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा कि आपने कोई ऐसे जगह टाइम वेस्ट किया या फिर कुछ वो किया। बट अगर आप सिर्फ एएफओ टारगेट करते हैं, तो सबसे पहली बात है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सबका होता है, तो आपका भी होगा। 1 साल में हो जाएगा, नहीं तो 2 साल में हो जाएगा। पॉजिटिव रहिए, एएफओ निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन आपका हो गया, बट जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको लगेगा यार ये तो अभी ठीक जॉब नहीं है, कुछ और करना चाहिए, यहाँ पे ये है, वो है, सो है, वो क्या ये वो सो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलो प्रिपेयर करते हैं नाबार्ड के लिए, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम स्टूडेंट के फोन आते हैं बैंकर्स के जो ऑलरेडी एएफओ हैं, और वो ये सारी बातें उनके साथ डिस्कशन हो पाती हैं, क्योंकि मैं बैंक में जॉब कर चुका हूँ एज एन एएफओ, वो कर रहे हैं, तो चीजें समझना समझाना आसान हो जाता है उनके लिए भी, मेरे लिए भी। और उस समय ये रियलाइजेशन होता है कि अगर जब पूरे टाइम प्रिपरेशन कर रहे थे, पूरा खाली टाइम था, अगर ये कर लिया होता ना तो शायद आज और इजी होता। तो ये चीज यहाँ पे समझने की है। अब दूसरी चीज है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मान लीजिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, बहुत बच्चे हैं जिनका प्रिपरेशन करने के बावजूद 3 साल तक नहीं होता है, तो आप क्या करोगे बताओ? एएफओ ही तो प्रिपेयर कर रहे थे, अभी नाबार्ड जैसे एग्जाम को टारगेट किया तो कोई दूसरा एग्जाम नहीं दे पाता। अभी 3 साल बाद अगर यहाँ पे एआईसी आप आ जाएगा, आप प्रिपेयर ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए समझिए इस बात को कि नाबार्ड एक ऐसा सब्जेक्ट है, या नाबार्ड एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन होती है। अब देखो एएफओ में क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश है, एग्रीकल्चर है। अभी यहाँ पे डी ट्रिपल एस बी एग्जामिनेशन आया है, उसमें देखिए वो तो थोड़ा और इजी लेवल का है, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और एग्रीकल्चर। इसके साथ साथ अभी सीसीआई का आया है, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और एग्री, सभी में तो यही एग्जामिनेशन। अभी एआईसी का आएगा, देखो एआईसी में क्या आएगा, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, एग्रीकल्चर, है ना, प्लस 2 और सब्जेक्ट कौन से, कंप्यूटर अवेयरनेस और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। अच्छा एक और सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस भी। तो ये 5 सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में, और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का एक डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो अब आप समझिए कि इस अगर एआईसी का आया और 1.5 महीने में एग्जाम होगा, तो आपको कहीं से प्रिपेयर कर पाएंगे? अगर आप सिर्फ एएफओ के टारगेट कर रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी बात को अच्छे से समझिए। मैं वो बात बिल्कुल नहीं करता जो सारे आपको टीचर करते दिखेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन कैसे किसने अपने टाइम में क्या प्रिपेयर किया, क्या नहीं प्रिपेयर किया। मैंने सारे एग्जामिनेशन टारगेट किए, तो मेरे माइंड में वही क्वेश्चन, या फिर जब मैं स्टूडेंट से डिस्कस करता हूँ तो मैं खुद को भी वही पाता हूँ। इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लेके चलो। बाकी जो कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा चेंज करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकी जो कर रहे हैं उससे अलग करोगे तो ही कुछ होने वाला है। सैलरी उसमें नो डाउट अच्छी है, नाबार्ड में देखो 1 लाख प्लस सैलरी है। इतनी स्ट्रीम्स में यहाँ पे एग्जामिनेशन आता है, पेपर तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। सो इतना टारगेट अगर आपने कर लिया ना, तो आपको आगे कोई रिग्रेट नहीं होने वाला। कैसे शुरू करना है, प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट कीजिए, पिछले साल की कट ऑफ देखिए और स्वॉट एनालिसिस करके शुरू कीजिए। किसी को कोई भी डाउट है आप टेलीग्राम में मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मैंने आपको पहले ही बताया है। शाम को 6 बजे के बाद मैं 2-4 स्टूडेंट को रोज कनेक्ट करता हूँ। आप वहाँ पे डिस्कस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अल्टीमेटली आपको एक सही गाइडेंस मिलनी चाहिए। ओके,
तो हमेशा टारगेट रखिए कि आपको जो भी करना है वो बड़ा करना है और बड़ाई करने के लिए कैसे करना है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू कैन डाउनलोड आवर ऐप टू गेट all the things, all the accesses and mock test and all. Thank you everyone for watching this video. Have a great day ahead.